बैक। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मीना तारिक ने, जो कि एक बिज़नेस कंसल्टेंट है। और मैं कहूँगी कि ये एक जब आती हैं तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं हल हो जाते हैं। और आज का जो उनका टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है तौसीक, जिस पे जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को, हम बिजनेसेस तो बहुत सारे करते हैं, उसमें हमें गाइडेंस भी इनकी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग शायद कभी सोचते ही नहीं हैं। हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन हम पर्सनल ब्रांडिंग पे काम भी नहीं करते। और बहुत दफ़ा बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पर्सनल ब्रांडिंग भी कोई चीज़ होती है। तो आइए मिलते हैं मीना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बस वो हमारा व्हाट्सएप अभी चोक होने वाला है बस लेकिन आज भाई आज आपके सवाल हम नहीं ले रहे, क्योंकि मीना ने कहा कि ये बहुत अहम मौजू है। इस पे अलग से मैं एक सेगमेंट कर लूं और आने वाले हफ्तों में मीना आती रहेंगी। ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? सो पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं थोड़ा सा इसकी मतलब कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। हमारा जो मुल्क है, हमारा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि हम जिस तरीके से एक मुआशरे के तौर पे बिहेव करते हैं, सोचते हैं, हमारे यहाँ ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने को बड़ा बुरा समझा जाता है। हम एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पे अगर कोई अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करे या अपनी नॉलेज के बारे में बात करे या अपनी तारीफ करे तो उसको ना बहुत बुरा समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे मुआशरे हैं जहाँ पे ये बिल्कुल नहीं समझा जाता। जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका गई तो मुझे ऑलमोस्ट एक कल्चर शॉक लगा कि वहाँ लोग कितनी ओपनली और कितना डेलिबरेटली और डायरेक्टली अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। हमारे यहाँ लोग ये बात नहीं करते। पर अब दुनिया का जो ओवरऑल कल्चर बन गया ना, इसमें ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस और पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि अपना ब्रांड क्रिएट करना अपने आप का, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ आए। जब हम बिजनेस के ब्रांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिजनेस का ब्रांड एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो आप बनाते हैं कि जब कोई देखे तो उसको फौरन समझ आ जाए कि आपका बिजनेस क्या है, वो क्या बेचता है, वो क्या करता है। आपका पर्सनल ब्रांड भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप दुनिया के आगे पेश करते हैं, जिसको देख के सुन के दुनिया को एकदम से आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसका अंदाज़ा हो जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम दुनिया में ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं निकल सके क्योंकि जी हमें अपना काम दिखाना नहीं आता। तो ये भी एक स्किल है, और अगर आपको नहीं आता तो ये किसी और की गलती नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको सीखने की जरूरत है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे शोकेस करें। तो 4-5 हमें कुछ बुनियादी नुकात बताइए। बिल्कुल। सो पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको खुद पता हो कि आपका अपना ब्रांड क्या है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आप फिगर आउट करें कि दुनिया को आप ब्रांड अपना दिखाना क्या चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिजनेस के लिए करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपना ब्रांड बता रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, क्या चीज मेरे बारे में दुनिया याद रखे, इस तरह सोच लें कि आपके जाने के बाद क्या 4-5 चीजें हैं जो दुनिया आपके बारे में याद करे। तो मैं खुद बैठ के लिखूंगी कि मैं चाहूंगी कि दुनिया को ये पता हो कि मीना को जो है वो स्मॉल बिजनेसेस समझ आते थे, वो उनको एडवाइस दे सकती थी, उसको देना आता था। उसको इमर्जिंग मार्केट्स, जो कि एक फ्रंटियर मार्केट, नई मार्केट्स होती हैं, पाकिस्तान जैसे अदर ममालिक, इनकी जो मार्केट है इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग उसको थी। मीना को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता था, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, वो एक अच्छी इन्वेस्टर थी। मैं ऑलमोस्ट अपने जाने के बाद की जो एक राइट अप है वो खुद अपने लिए लिखूं कि क्या चीजें हैं, और फिर मैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में उन चीजों के ऊपर मजीद काम करूं। ये नहीं कि सिर्फ उनको शोकेस करूं, मगर उनके ऊपर एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश भी करूं और फिर उनको शोकेस भी करूं। और इससे होता क्या है और ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, और खास तौर पे अगर आपका बिजनेस एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, आप एक टीचर हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लोगों को ये पता होना चाहिए आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है, आपको स्टूडेंट्स हैंडल करने आते हैं, आपको पता है कि एजुकेशन क्या है, आपका कोई पैशन है एजुकेशन के अराउंड, आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, आप किसी भी किस्म की कोई सर्विस दे रहे हैं। इस ब्रांडिंग में झूठ की मिकदार कितनी 0% होनी चाहिए। अच्छा, 0% होनी चाहिए झूठ यहाँ। और ये आपने बड़ा सही बात पॉइंट आउट की, बहुत सारे लोग अपना झूठा कैरेक्टर बनाते हैं, वो कैरेक्टर बनाते हैं जो वो नहीं होते। पर जब आप ये करते हो ना तो बड़ी जल्दी पकड़े जाते हो। आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए उस झूठ की बुनियाद पे, शायद 2 मिल जाए, मगर उसके बाद दुनिया को समझ आ जाती है जो आपसे काम करवा रहे होते हैं। क्योंकि देखिए जब आप सर्विसेज दे ही नहीं सकोगे, एक बंदा आपको उस झूठ पे
ضرور جاب تو دے دے گا, وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ لیکن نے وہ آپ اپنا سروسز تو نہیں دے سکو گے. بالکل وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اپنا فلائر خوبصورت سا بنایا یا بلڈنگ خوبصورت سی سجائی, مگر جب اندر آئے تو اندر کھنڈر پڑا ہے. بالکل رائٹ. سو وہ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو آؤٹ سائڈ ہے وہ ہمارے ان سائڈ سے میچ کرے. جو ہمارا ان سائڈ ہے یا جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر کام بھی کریں. پر جب ہم اس کو برانڈ کریں گے نا, جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو ہمیں اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, کریئر وائز بھی آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, نئی جابز ملتی ہیں آپ کو اس کی وجہ سے. جب آپ کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بھی آپ کا پرسنل برانڈ درمیان میں کام پہ آتا ہے. اچھا, پرسنل برانڈنگ کرنی کیسے؟ سو اسٹیپ نمبر 1 تو ہم نے یہ کر لیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ٹاپکس کیا ہیں, وہ سبجیکٹ میٹرز کیا ہیں, وہ ایریاز کیا ہیں جن میں میری ایکسپرٹیز میں چاہتی ہوں دنیا کو پتہ چلے اور میں چاہتی ہوں میری ایکسپرٹیز ہو. پھر دوسرا, ہم اپنا کانٹینٹ کیلنڈر بناتے ہیں. جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بزنسز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کا کانٹینٹ کیلنڈر بنائیں. آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون سے پلیٹ فارمز پہ ہوں گے. آپ کا بزنس جو ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ بات کی کہ آپ کو فیس بک پہ ہونا چاہیے, آپ کو انسٹاگرام پہ ہونا چاہیے, آپ کو لنک, کون سے پلیٹ فارم ہیں جن پہ آپ کا برانڈ ہونا چاہیے. تو پرسنل برانڈ کے لیے بھی آپ یہ دیکھتے ہیں, اچھا اگر میں جابز میں ایکسل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو شاید لنکڈ ان از دا رائٹ پلیٹ فارم جس پہ مجھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر میں آگے کوچ بننا چاہتا ہوں, کنسلٹنٹ بننا چاہتا ہوں تو مجھے کانٹینٹ کریشن کرنے کی ضرورت ہے. شاید مجھے یوٹیوب پہ لانگر فارم ویڈیوز, لمبی ویڈیوز بنانی چاہیے, یا مجھے انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ریلز میں اپنا سبجیکٹ ایریا بتانا چاہیے کیونکہ مجھے وہاں سے میس فالوئنگ چاہیے. رائٹ. آپ اپنا پلیٹ فارم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر آپ اپنا کانٹینٹ کیلنڈر بناتے ہیں کہ جی میں نے اس مہینے 4 ہفتے ہیں, اس مہینے کے اندر میں نے ہر ہفتے میں 3 دفعہ پوسٹ کرنا ہے یا 4 دفعہ پوسٹ کرنا ہے. وہ 3 پوسٹ پر ویک میری ٹاپک 1, ٹاپک 2, ٹاپک 3, ٹاپک 4, ٹاپک 5. جیسے پورا ایک دفتر میں پلاننگ ہوتی ہے, اس طرح آپ اپنی پرسنل پلاننگ بھی. ایبسلیوٹلی, آپ اپنی پرسنل پلاننگ کرتے ہیں, مہینے کی پلاننگ کرتے ہیں. چلے 2 ہفتے کی کر لیں ایک گو میں بیٹھ کے. ان 2 ہفتوں میں میری 6 پوسٹ ہوں گی. 1 2 3 4 5 6 یہ 6 ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں نے بات کرنی ہے. اور ایک پوسٹ جو ہے وہ میں لکھ کے بات کروں گی, صرف رائٹ اپ ہوگا. ایک پوسٹ جو ہے وہ میں ویڈیو بناؤں گی. ایک پوسٹ, پھر آپ ان پوسٹ کو کس طریقے سے شوکیس کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اس پوسٹ کی ٹائمنگز کیا ہیں, ہیش ٹیگز کیا, وہ سب کچھ بالکل آپ وہ سب کچھ پلان کرتے ہیں. پرسنل برانڈنگ سے میں نے جتنی تیزی سے لوگوں کو سکسیسفل ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یعنی اپنے منہ, آپ والی بات ہے, اپنے منہ میاں مٹھو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. مگر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں, اصل میں جو برانڈنگ, اچھی برانڈنگ ہوتی ہے یا اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے نا, وہ کبھی آپ کے بارے میں نہیں ہوتا. اور یہ اصل جو گولڈ ہے نا آج کے اس میں, وہ یہ ہے کانٹینٹ کے بارے میں نہیں ہوگا. وہ کانٹینٹ آپ کے بارے میں نہیں ہوتا. وہ کانٹینٹ آپ کی نالج ہوتی ہے جو کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے. اچھا کانٹینٹ صرف وہ ہے جو کسی کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک. اس کانٹینٹ کی وجہ سے کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس پرسن کی اس چیز میں ایکسپرٹیز ہے. میں جا کر ویڈیو بنا کے یہ نہیں کہتی میرے سے پرائسنگ سیکھیں, میں نے پرائسنگ بیپسن میں سیکھی تھی, میرے فلانے ٹیچر نے مجھے پرائسنگ سکھائی تھی, پرائسنگ کے بارے میں مجھے بہت پتا ہے. نہیں, میں ایک ویڈیو بناتی ہوں جس میں میں بتاتی ہوں اگر آپ کو پرائسنگ کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ 3 طریقے ہیں جن سے آپ اپنی پرائسنگ بہتر کر سکتے ہیں. آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. وہ ایک ویلیو کریشن کا پیس ہے. جب کوئی دیکھے گا تو وہ فائدہ اٹھائے گا اس سے, اور آٹومیٹکلی برانڈنگ ہو جائے گی, اور آٹومیٹکلی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مینا کو پرائسنگ آتی ہے. اب جس طرح بہت سارے یہ انفلوئنسز ہیں جو یہ انسٹا اور ان پر ہوتے ہیں, یہ جو ڈفرینٹ برانڈس کے لیے بھی اگر آپ وہ کر رہے ہوتے ہو جی, ان کی ماڈلنگ کر رہے ہو یا وہ, اب کر تو بالفرض اگر میں کر رہی ہوں کسی برانڈ کی ماڈلنگ تو میں اپنے آپ کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہوں, لیکن دیکھا جائے تو میں وہ برانڈ کو بھی, جن کے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. بالکل. تو اب جو وہ دیکھے گا ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ برانڈ ایک ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ فاطمہ ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اس طرح کہہ رہے ہو کہ اس طرح. بالکل. اور آپ نے کانٹینٹ کے ہمیشہ اس پرسپیکٹو سے سوچنا ہے, کانٹینٹ کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ کانٹینٹ کوئی کیوں دیکھے گا, میں جو چیز بنا رہی ہوں وہ کوئی کیوں دیکھے گا, اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا. جب ہم کانٹینٹ اپنے بارے میں بناتے ہیں نا, وہ پروموشنل کانٹینٹ ہوتا ہے. رائٹ. میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ اچیو کر دیا, میں اس شو پہ آتی ہوں, یہ دیکھیں جی واہ جی واہ, میں تو پی ٹی وی مجھے بلاتا ہے یہ شو کرنے کے لیے. اچھا کوئی کہے گا واہ, ایک دفعہ کہے گا, دوسری دفعہ کہے گا, تیسری دفعہ وہ کہے گا ٹھیک ہے یار, مطلب کیا کریں ہم. رائٹ. کوئی وہ کانٹینٹ کیوں کنزیوم کرے گا, ورسز اگر میں یہ بتاؤں کہ میں نے آج کیا سیکھا, تو اس سے کسی کو یہ پتا بھی چل جائے گا کہ او مینا پی ٹی وی میں جاتی ہے, مگر وہ کانٹینٹ اس لیے دیکھے گا کیونکہ اس کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے ہمیشہ چیز وہ بنانی ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو. کانٹینٹ کی ہم ان کو بکٹس کہتے ہیں. سو ایک بکٹ ہوتی ہے جو اپرچونٹی بکٹ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں میں یہ کانٹینٹ بنا رہی ہوں, اس میں کوئی اپرچونٹی بتا رہی ہوں, دیکھنے والے کو کوئی اپرچونٹی پتہ چلے گی.
फिर मैं कंटेंट बनाती हूँ जो एजुकेशनल कंटेंट है, कि मैं एक एजुकेशनल पीस बना रही हूँ जिससे अगला कुछ सीखेगा, फिर मालूमात मिलेंगी, इल्म में इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बनाते हो एंटरटेनिंग कंटेंट। मैं ये कंटेंट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि किसी को देख के हंसी आएगी, किसी को फनी लगेगा, किसी को एंटरटेनिंग लगेगा। ये 3 ऐसे बकेट्स ऑफ कंटेंट हैं जिनसे किसी को कोई वैल्यू मिल रही है, या उनको हंसी आ रही है, या वो कुछ सीख रहे हैं, या उनको कोई अपॉर्चुनिटी का पता चल रहा है। जैसे मैं कोई स्कॉलरशिप्स के बारे में कंटेंट बनाऊं, उससे उनको अपॉर्चुनिटी, या जॉब्स के बारे में अपॉर्चुनिटी। तीसरा बकेट है प्रमोशन, जो मेरे बारे में, चौथा सॉरी प्रमोशन जो मेरे बारे में, राइट। सो 3 है एक्सटर्नल, वो लोगों के बारे में, वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, और एक है अपने बारे में, और वो जो अपने बारे में वो आपने सबसे कम करना होता है। सो जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग अपने मुंह मियां मिट्ठू है, पर असल में नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग है कि जो मैंने सीखा वो मैं दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं, और जब मैं दुनिया को वैल्यू, और ये एक गोल्डन रूल है, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, किसी भी किस्म की वैल्यू, यूनिवर्स आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक चीज किसी को सिखाएं और उसके बदले में आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। बिल्कुल। सो पर्सनल ब्रांडिंग को इस पर्सपेक्टिव से देखें। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये एडवाइस करती हूँ ना, तो वो कहते हैं जी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, मेरे से नहीं होता। वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो अपनी नॉलेज अपने तक रख के शायद दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करें, आप वैल्यू क्रिएटिंग कंटेंट क्रिएट करें, आपको खुद भी फायदा होगा और दुनिया को भी फायदा होगा। मीना, थैंक यू वेरी मच। मीना का हमेशा की तरह बहुत ही मालूमाती, क्या कहते हैं जी, वैल्यू क्रिएशन वाला सेगमेंट है, वैल्यू एडिशन। मैं इधर सुबह सुबह सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने ही आती हूँ, क्योंकि मुझे इतना मजा आता है। जब हम लास्ट टाइम मैं यहाँ से निकली तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था, आपको भी टैग भी किया था। मुझे रोना आ रहा था ये सोच के कि किन किन जगहों से हमें मैसेजेस आए। तो मतलब देखिए, लेगेसी तो यही होती है ना कि कल हम चले भी जाएं दुनिया से, तो हमने कहीं इतनी दूर की जगह जहां हम शायद कभी जिंदगी में ना जाएं, लेकिन किसी को कुछ सिखा दिया। और मीना, जो हमें फीडबैक आता है वो पूरा सारा का सारा फीडबैक हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वक्त नहीं है। जो मीना के सेगमेंट पे फीडबैक आता है, और मीना बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक से हमें बच्चियां, लड़के, लड़कियां, खवातीन और हजरात रीच आउट कर रहे हैं, और पीटीवी और राइजिंग पाकिस्तान में आपका जो सेगमेंट है उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बस खुशी इसी बात की होती है इंसान को, और आपको कुछ नहीं चाहिए होता जिंदगी में। एग्जैक्टली, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए होता, नहीं एक चीज और चाहिए। अच्छा। और वो है पेंटिंग्स और पिक्चर, वो जरूर, वो मीना को भी बड़ी पसंद है ना। बहुत मजा आता है। अब वो मजेदार वाला सेगमेंट हमारा आ गया जी। फातिमा, किसने कहां से क्यों याद किया है? जी, अब सबसे पहले चलते हैं जी तस्वीरों के सिलसिले की तरफ। हमें अब्दुल समद अब्बासी ने मरी से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, अब्बासी साहब ने मरी से, देखें जी कितना प्यारे, वाह जी वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस। वो सड़क जा रही है, इस पे साइकिलिंग करने का बड़ा मजा है वैसे इस सड़क पे। लो जी, ये जो ब्राइट आसमान मुझे ना बिल्कुल वो लग रहा है ना जी, वाह, ओहो, ब्यूटीफुल। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ी जबरदस्त तस्वीर। हाँ जी, सना मुस्तफ़ा ने हमें पिन बगवाल से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, सना ने क्या भेजा है? हाँ, ये क्या है जी? AAGHI, आ गई। ओके, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। वाह जी वाह, मतलब आ गई, बड़ा कोई फलसफियाना किस्म की पेंटिंग थी। वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त सना, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सना ने हमें मानसेरा से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, ये एक और सना है जी, पहले सना मुस्तफा थी और अब ये सना है। ये सना है, इन्होंने कुछ खाने पीने का सामान, स्ट्रॉबेरीज है। नहीं, आई थिंक चाट है। ये चाट है, चाट, ये हमारी फेवरेट चाट है। तो चाट जाहिर है चाट है, कोई बिहारी तो नहीं है। उसके अंदर क्या है? मैं नहीं, स्ट्रॉबेरीज तो नहीं है, चने हैं, लोबिया होगा, है? ये मैक्रोनी है, मैं क्या, टमाटर है। अच्छा, ये टमाटर, मुझे स्ट्रॉबेरीज नजर आ रही। पास्ता है, और ये आगे है जी शामी कबाब टाइप चीज कोई लग रही है मुझे। ये मुझे कच्चे लग रहे हैं। नहीं, कच्चे नहीं है फातिमा, तुम्हें क्या पता कच्चे और पके में क्या फर्क है? नहीं, मुझे पता है, ऐसा भी नहीं, पकाया मिल जाता है प्लेट में। ये तो बिरयानी है भाई। ये मानसेरा का जो मेन्यू है ना, ये आज टॉप ऑफ द चार्ट जी। अच्छा जी, हुरैन मुर्तजा ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, और ये गमले जो उन्होंने भेजे हैं, ये उन्होंने खुद बनाए हैं। लो जी, गमले आ गए हैं, इसमें तो पौधे नजर आ रहे हैं। नहीं, पर देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने गमले बनाए हैं खुद, तो पौधों के नीचे गमला है। पौधों के नीचे गमला, हाँ, अब मुझे कुछ नजर आ रहा है, कुछ गमला नुमा। ये ब्राउन और रेड सा जो है, बड़ा प्यारा सा आर्ट वर्क सा है, गमले है भाई, वेरी गुड। ओह, अब पता लगा ये जी, हुरैन, वेरी गुड, थैंक यू।
बिल्कुल सही. देखिए वाह बड़े जी प्यारे प्यारे पॉट्स हैं जी. वाह जी वाह, जबरदस्त, वेरी गुड. अच्छा जी, सानिया ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, सानिया ने, वाह, बिल्कुल जबरदस्त. Mushrooms कुंबियां, है ना? मशरूम्स, वेरी नाइस. सानिया, दैट्स Oh. सो प्रिटी. कितनी अच्छी शेडिंग हुई हुई है, कलर्स का कलर्स इतने इस्तेमाल, अच्छे ब्लेंड हुए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओह, ओए होए होए सानिया, ये तो तो कोई बड़ा सीन है भैया. ये dragon बना हुआ है ना? 100 में से. ये हाँ ड्रैगन जी. है ना? हाँ जी, ये ड्रैगन है, लेकिन ये तो बड़ा कोई आर्ट पीस. बड़े अच्छा पेन से Beautiful. जो है स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हैं। वेरी अच्छा गुड सानिया, जी। जबरदस्त. उसके बाद हमें मोहम्मद अहमद ने कहूटा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। मोहम्मद अहमद ने जनाब, ओह। ये देखें जबरदस्त, ये घर का पूरा मॉडल बना दिया बिल्कुल। उन्होंने, हैं जी. और बड़ी डिटेलिंग आप देखिए। हाँ, उनका घर तो बनता रहेगा, बनता रहेगा. मैं तो मेड बाय एम अहमद भी लिखा है उन्होंने. लो जी, उन्होंने कहा, घर वाले कहते हैं घर बनाओगे तो फिर जहाँ तुम शादी चाहते हो वहां हम तुम्हारी शादी करेंगे. ससुराल ने लड़की के बने शर्त रखी थी कि मुंडा कार बनाए तो फिर असी. छोटा बच्चा है ये, जी, शायद जी। शायद कोई, आई थिंक उसका कोई स्कूल प्रोजेक्ट होगा. अच्छा, नहीं नहीं भाई, अब ये देखिए ये कोई तफसील हमें नहीं बताई. 9th के बच्चों के तफसील हमें नहीं बताई, तो हो सकता है उसने घर बना दिया हो कि फिर इसके बाद जब मैंने जहाँ उसने शादी माँ करनी बाप को हो, एक साइन दिया है। घर मेरा बन गया और मेरा ब्याह कर दे. अहमद, थैंक यू वेरी मच. लेकिन थोड़ा सा आप बताएं, जैसे कि मीना बाजी कह रही हैं कि आपने कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था या आपको शौक है ये सारी चीज करने का? ये बिल्कुल, मतलब बड़ा ससुराल को detailed खुश था. करने के लिए घर बनाया या टीचर को खुश करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, अब चलते हैं मैसेजेस की तरफ। ज़ैनब बाजवा ने हमें गखड़ मंडी से जो है मैसेज भेजा है। मीना तारिक की खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ साथ उनका अंदाज़े बयां बहुत सादा और मौसर होता है। पिछले हफ्ते सवाल जवाब का सेशन खूब तर रहा। मेरी 2 दरख्वास्तें हैं। एक तो आप हमें किसी दिन ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर किसी तरह अपने बिजनेस का तारुफ दुनिया को करवाना सिखाएं, और दूसरा शकीला बाजी के पंखे की 2000 कीमत आपने लगाई। मैं तो कहती हूँ आप ही हमसे चीज़ें खरीदें, मैं खुद घर में हाथ से कुशन बनाती हूँ। देखिए, आपको कुशन भी लेने पड़ेंगे और पंखे भी बिल्कुल लेने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल. मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों की चीजें जो हैं वो बिकें और अच्छी से अच्छी प्राइस पे बिकें. ठीक हाँ, है जी। नहीं नहीं, ये बड़ा कोई सियासी किस्म का जवाब था. नहीं नहीं नहीं, तो मुझे वो वो कह रही है बताएं कि कि मैं आप कैसे बॉन्डिंग खरीद करें, सकती आप हूँ. हमारे पहला पंखा आप खरीदें. मैं खरीदने को तैयार हूँ. डन हो गया जी. Done है जी. 2000 में चलो अभी शकीला बाजी, पहला अब पंखा तो हाँ। मैंने तुम्हारा बिकवा लेकिन दिया. अब ये नहीं ना पता कैसे खरीदें और हाँ, कहाँ वही ना. रखें। वो शकीला बाजी हमसे, details शकीला नाम बताएं. था उनका, फक्कर से है ना? जी जी जी. शुमाइला था. मेरे शुमाइला ख्याल. था. शुमाइला शुमाइला था. नाम था उनका. आप गौर नहीं, से पढ़ें. उन्होंने लिखा है शकीला बाजी के पर वो पंखे। शुमाइला हाँ, था. शुमाइला. वैसे it was शुमाइला. शुमाइला, आपका पंखा पहला मैंने बिकवा दिया, बाकी की जिम्मेदारी आपकी अपनी है. ठीक, आप हमें अपने कांटेक्ट डिटेल्स भेजें और मीना बाजी एक पंखा आपसे खरीद रही है. हाँ, मुझे अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें तो मैं उनके पंखों की और तस्वीरें भी इधर उधर लगा दूंगी. और वेरी भेज दूंगी. गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. बिकवाने की पूरी कोशिश करेंगे. जबरदस्त. अच्छा जी, फरा अलवी ने हमें पाकपतन से मैसेज किया है। मैं आमना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हम सब के पैगामात को बहुत ईमानदारी से आगे पहुँचाती हैं। आज बस Good job, इतना मैसेज था। Very good, भाई, आमना के लिए तालियां, आज है ना? आमना ने बहुत अच्छी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की। हाँ, एग्जैक्टली. आमना ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी अच्छी की है, पर देखिए, नहीं, ये तो फरा अलवी के थ्रू. ये फरा अलवी ने आमना की ब्रांडिंग की है क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि आमना इतना अच्छा काम करती हैं और वो चाहती थी कि ये फोर फ्रंट पे आए, जबकि आमना बैक एंड पे काम करती हैं. तो ये बड़ी अच्छी बात है. ठीक है। एग्जैक्टली. अच्छा जी, कुरुतलैन ने हमें लाला मूसा से मैसेज किया। तो सीख भाई कैसे हैं? मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम का रिव्यू देना चाहूँगी। राबेल आपी का सेगमेंट बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पहली बार लाइव आई हैं। फुल कॉन्फिडेंट थी। आपने कहा था कि उनको नंबर दें, तो मैं उनको 10 में से 10 देती हूँ। महानूर चीमा का सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो पाकिस्तान से बाहर रहकर भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। जी बिल्कुल, रावेल का सेगमेंट बहुत अच्छा था और वाकई आप जैसे असातिज़ा मुझे भी मिल जाते, 10 में से 10 नंबर दे रहे होते पहली दफा में, तो हम भी कुछ पढ़ लिख जाते. सप्लियां आती रही मेरी सारी जिंदगी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में. आए ना याद दिलाएं, है ना? मेरा जिंदगी का एक एफ जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स में. मेरा भी. तुम भी फेल हुई थी? मैं भी फेल हुई थी. मेरी शुक्र है भाई, हम एक जैसे दो मिल गए. मैं भी फेल हुई थी स्टैटिस्टिक्स. अच्छा, लेकिन मैं जो तुम्हें इसके साथ बात बताने लगा हूँ, वो मेरे प्रिंसिपल साहब और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर पकड़ के बैठ गए थे. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बीए में मेरी स्टैट्स में सप्ली आई थी, उसी के साथ जो इकोनॉमिक्स था उसमें मैंने कॉलेज में टॉप किया. अच्छा. तो उनको समझ नहीं आती थी कि ये एक ही बंदा या वो गलत है या ये गलत है. मैंने कहा ये होता है इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में. सही बात तो है. इकोनॉमिक्स में मैंने टॉप किया था और स्टैट्स में मैं फेल हुआ. मेरा भी स्टैट्स में एफ था और मैंने कहा नहीं होता मेरे से तो उफ, नहीं. बड़ी मुश्किल चीज है अभी स्टैट्स. अल्लाह माफ करे.
اچھا جی، جویریہ سلطان نے ہمیں فتح جنگ سے میسج کیا ہے اپنے شو میں کسی فارماسسٹ کو بلائیں اور فارمیسی کے اسکوپ پر بات کریں. اوکے فارماسسٹ، فارمیسی بڑا انٹرسٹنگ اور ٹرینڈنگ آج کل پروفیشن جا رہا ہے. بالکل جی، ضرور بلوائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہمیں صوبیہ سلطان نے گجراوالا سے میسج کیا ہے ہارون شعیب کے سیگمنٹ نے گزشتہ پروگرام میں سب سیگمنٹ میں ٹاپ کیا ہے. ہمارے ملک کی وہ اداکارائیں کہ جن کے آنے سے ٹی وی اسکرین سج جاتی ہے، بہت خوبصورت کام کیا ہے. اس وقت کا وارڈروب، میک اپ سب کمال تھا. اس وقت کا وارڈروب اور میک اپ کمال تھا. جی ہاں بالکل. روبینہ اشرف، سمینہ احمد، ماریا واسطی، ثانیہ سعید، یہ وہ نام ہیں کہ جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا. اور اس وقت کا ہیئر سٹائل بھی جو ہے نا، پھر وہ روبینہ اشرف جو بال کیا ایسے پرم بڑا مشہور تھا، وہ پرم کرا کے آ جاتی ہے. وہ ایک لیڈی ڈیانا کٹ بھی بڑا جناب ان ہو گیا تھا. تو یہ اداکارائیں جب وہ ہیئر سٹائل بناتی تھیں سب اس کو فالو کرتے تھے. بالکل فاطمہ اور مینا، تھینک یو ویری مچ. ساتھیوں ہم اب چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محترم افتخار عارف صاحب آج رونق بڑھانے جا رہے ہیں رائزنگ پاکستان کی. ہمارے لیے بہت خوش بختی ہے کہ افتخار بھائی موجود ہیں، اور ابھی کچھ دیر میں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں.